भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला होता है, तो उस जगह का, उस शहर का, उस एरिया का विकास अगर हम यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे तो इस भ्रष्टाचार पूरा भरोसा है कि जनता 10 कैंडिडेट पर विचार कर रही है और एक चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। आप देख रहे हैं खबरी न्यूज़ के साथ AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नरकटियागंज में नगर परिषद का चुनाव चल रहा है। जब मैं यहाँ पे अपने मार्केट में ही हूँ, अभी मैं चाय पीने के लिए आया तो मैंने देखा कि एक यहाँ पे उप सभापति प्रत्याशी हैं और वो पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। तो मुझे लगा कि उनसे थोड़ा सा चुनावी चर्चा किया जाए कि इस सभा के चुनाव में उनका क्या विचार है। अगर उनको पब्लिक जिताती है, पब्लिक का समर्थन मिलता है तो कौन सा चेंजिंग लाएंगे, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक चेंजर ही हैं, क्योंकि एडवोकेट हैं और आपको पता है कि नियम कानून से लेकर इंसाफ दिलाने का काम इनके हाथों में होता है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोहर आलम जी, अपना परिचय देते हुए इस चुनावी चर्चा पे बताएंगे कि इनको अगर जीत हासिल होती है तो किस तरह से विकास करेंगे और पूर्व उप सभापतियों ने कौन सा विकास नहीं किया, इनका एजेंडा क्या होगा, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखते रहिए खबरी न्यूज़ के साथ AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले सर, आपका तो हमारे खबरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नरकटियागंज के सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार, सलाम। नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र में उप सभापति पद, महिला आरक्षित पद है। यहाँ कुल 10 उम्मीदवार हैं, जिसमें से एक प्रत्याशी मेरी मां शायरा खातून है। मैं मनोहर आलम पटना उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूँ और अपने छात्र जीवन से 20 वर्षों से लगातार नरकटियागंज के अप्सरा साड़ी शोरूम फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। सारे समस्याओं पर संघर्ष करता आ रहा हूँ। नरकटियागंज से लेकर पटना तक मैं यहाँ के छात्रों के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, बिजली के सवाल पे, रसोई गैस की समस्या पे, रेलवे की समस्या पे, किसानों के बकाया भुगतान के लिए लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, संघर्ष करते आए हैं और आज पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं। निश्चित रूप से यहाँ की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और यहाँ जो उप सभापति के अन्य प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं वह भी मानते हैं कि इनसे योग्य कोई प्रत्याशी नहीं है। ये कर्मठ हैं और लगातार संघर्ष किए हैं और यहाँ की जनता मानती है कि अगर मनोहर आलम और उनकी मां चुनाव जीतती हैं, मनोहर आलम को यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो नरकटियागंज का चौतरफा विकास होगा, नरकटियागंज का भ्रष्टाचार मुक्त विकास होगा और बिहार का 1 नंबर नगर परिषद नरकटियागंज बनेगा। का भी प्रयास किया गया। निश्चित रूप से संघर्ष के बाद सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम होना बाकी है। जो सरकार की योजनाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो अभी तक गरीब जनता तक, आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, कहना है कि मतलब अगर ये चुनाव जीतते हैं तो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो अपने आप ही नाम से ही, मतलब कहने का सेंस ये था कि एडवोकेट हैं ही, ऐसे ही लोग शांत हो जाएंगे। इस टाइप के जो जी समाज के जो इस तरह के गुर्गे हैं, जो इस तरह से कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो निश्चित रूप से जेल जाएंगे। इनके साथ 2-4 लोग और मिला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद चाय पीने आया था, यहीं पे उपसभापति कैंडिडेट से हमारी मुलाकात हो गई तो मैंने इनसे मुखातिब कराया। इनके साथ 2-4 लोग और बैठे हैं, मैं उनसे भी इनके बारे में, इनके पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा आपको मुखातिब कराता हूँ। सर, सबसे पहले आपका हमारे खबरी चैनल में स्वागत है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनोहर आलम जी के साथ आप चाय पी रहे हैं, इस चाय के साथ ही जो चर्चा हमने आपसे किया, सर से किया, उस पर आप क्या कहेंगे कि सर जो बोले वो सही बोले, वो इन चीज़ों को करेंगे या नहीं करेंगे? सबसे पहले आपने हमसे सवाल किया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद जी। और रहा सवाल कि यहाँ 10 कैंडिडेट उप सभापति के रूप में यहाँ खड़े हैं। जी सर। जिसमें 10 कैंडिडेट के आप देख लीजिए, सबसे अगर बेहतरीन पढ़ा लिखा जो समस्या पर जो लड़ाई लड़ते हैं, शिक्षा का मामला हो या हॉस्पिटल का मामला हो या बिजली का मुद्दा हो या ट्रेन बढ़ाने का मुद्दा, रेलवे का मामला हो,
या एडमिशन बच्चों का कराना है छात्र वाला उसका मुद्दा हो, किसानों को उस समय तो ये चुनाव नहीं लड़ रहे थे, किसानों के मुद्दा पर इन्होंने मिल से लड़कर, चीनी मिल से लड़कर 85 करोड़ रुपया उच्च न्यायालय तक, रोड से लेकर उच्च न्यायालय तक लड़ने का काम किया, 85 करोड़ देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बताया, बातों बातों में, डिस्कशन में ही ये 85 करोड़ वाली बात हमें भी नॉलेज में नहीं था जो इन्होंने बताया। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि इस तरह के अगर नौजुवक वो भी वकील हैं और वकील हैं तो इनको सारे नियम कानून और दायरे का पता है, ऐसा बेहतर उप सभापति कैंडिडेट तो हर प्रतिनिधि रोड नाला डिश डैट की बात करता है, लेकिन मैं इनसे यहाँ के करप्शन पे बात करूंगा और यहाँ के क्राइम पे बात करूंगा। सर, इस पे आप क्या एक्शन लेंगे? देखिए, डेवलपमेंट और अपराध, विकास और अपराध दोनों एक दूसरे का पूरक है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए भ्रष्टाचार और अपराध पर अंकुश लगाना होगा जी। अगर भ्रष्टाचार और अपराध पर अंकुश नहीं लगता है, भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला होता है, तो उस जगह का, उस शहर का, उस एरिया का विकास नहीं हो सकता है जी। अगर भ्रष्टाचार रहेगा, सरकारी दफ्तर में जाइए किसी डेवलपमेंट के काम के लिए, अपने व्यक्तिगत काम के लिए, उसमें कोई रिश्वत मांगने लगे, महीनों महीनों दौड़ाने लगे, तो विकास कैसे होगा? अगर हम यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे तो इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, अपराध पर अंकुश लगेगा, और भ्रष्टाचारी या तो सुधर जाएंगे और नहीं तो जेल के भीतर होंगे या शहर छोड़ देंगे, यही कहना चाहते हैं। जैसे कि देखिए वकील साहब से अब मैं 2 सवाल और करूंगा कि ये आप जो नगर परिषद का जो एजुकेशन है, शिक्षा है और जो स्वास्थ्य है, जो सरकारी हॉस्पिटलों में जिस तरह से गरीबों के लिए थोड़ा सा आनाकानी होता है, डिश डैट होता है, सर समझ ही गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस पे सर का क्या राय है? आप इस पे क्या करेंगे? आप जानते हैं और शहर की जनता जानती है कि लगभग 20 वर्षों से हम लगातार इस नरकटियागंज हॉस्पिटल के कुव्यवस्था के खिलाफ जी, मैं सुन रखा हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट भी आप रहे हैं, काफी योगदान दिए हैं इस समाज में, हर तरह से आपने किया है, इस पे आप क्या करेंगे? अनेकों बार मेरा आंदोलन सड़क से लेकर जिला नरकटियागंज, सड़क से लेकर जिला मुख्यालय तक हुआ है, पटना तक हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में आरटीआई के माध्यम से भी लड़ाई लड़े और कई बार हमको दबाने का भी प्रयास किया गया। निश्चित रूप से संघर्ष के बाद सुधार हुआ है। मैं उप सभापति महोदय से करूंगा और इसी पे मैं विराम दूंगा कि सर अब लास्ट में आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नरकटियागंज के जो मतदाता है, शिक्षित है, समझदार है, बुद्धिजीवी है जी। हमें पूर्ण विश्वास है और जो जनता में चर्चा है, उनकी बातों को सुनने के बाद पूरा भरोसा है कि जनता 10 कैंडिडेट पर विचार कर रही है और एक चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। जितने भी माफिया हैं, बहरूपिया हैं, ये सारे परास्त होंगे और नरकटियागंज जीत सच्चाई की होगी कि जनता संघर्ष को चुनेगी, विकास को चुनेगी और एक शिक्षित और योग्य नौजवान को चुनेगी जो नरकटियागंज के विकास के लिए नरकटियागंज से लेकर पटना तक जाके संघर्ष करेगा और नरकटियागंज का विकास कराएगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ मनोहर आलम भी जुड़े हुए थे, ये काफ़ी यंग हैं, एडवोकेट भी हैं। अगर इस तरह के रियल में नवयुवक जो कि कर्तव्य से पूर्ण हैं, अपने कर्तव्य और निष्ठा को निभाते हैं, आम पब्लिक के साथ भी, उनको एक मौका देना ही चाहिए। जैसा कि सबने बताया, सबका विचार है, आगे देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। आप बने रहिए खबरी न्यूज़ के साथ, हम हर अपडेट आपको दिखाएंगे। नमस्कार।